नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक पॉइंट पर। बिहार बोर्ड की कक्षा 8वीं की हम सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने इसके विज्ञान का पहला पार्ट दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना का एक पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने दहन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इन सारी बातों को पढ़ा था। इसके अलावा हमने माचिस की कहानी भी पढ़ी है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में आज पढ़ेंगे मोमबत्ती की कहानी के बारे में। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको इस सीरीज़ से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक मोमबत्ती की कहानी। मोमबत्ती का इतिहास। एक छोटे से मोमबत्ती के जलने में बहुत सारी जानकारी छिपी होती है। मोमबत्ती तो आपने अवश्य देखा होगा। मोमबत्ती मोम की बनी होती है, जिसके बीच में एक बत्ती लगी होती है, और जब यह जलता है तो यह रोशनी भी देती है और ऊष्मा भी देती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से हम जलने की क्या क्या प्रक्रिया है, इसको हम अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। माइकल फैराडे ये एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। हमने फैराडे के बारे में विज्ञान में बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी। उन्हें विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और वह जगह जगह जाकर के भाषण देते थे और लोगों के बीच में विज्ञान की समझ विकसित करते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास के बारे में बताया और उसी इतिहास के सारांश को आज हम पढ़ने वाले हैं। किनके द्वारा दिया गया था यह? माइकल फैराडे के द्वारा मोमबत्ती के बारे में बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया था, जिसकी कहानी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मोम क्या है दोस्तों? मोम एक प्रकार का ईंधन है। ईंधन क्या होता है? ईंधन ऊर्जा का एक रूप होता है। मोम हाइड्रोकार्बन का बना हुआ होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मेल से बनने वाली चीज़ें। तो इसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। मधुमक्खी के छत्ते से भी हम मोम निकाल सकते हैं। मोमबत्ती के बीच में एक बत्ती लगी हुई होती है और इसके चारों ओर भी मोम लगा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम है मोमबत्ती, यानी मोम की बत्ती। बत्ती पर भी मोम लगी होती है, जिसे हम जलाते हैं। बत्ती जब जलता है तब क्या होता है दोस्तों? बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास का मोम पिघल कर नीचे गिरने लगता है और धागे से वही पिघला हुआ मोम ऊपर चढ़ता है जो जलता है। बत्ती जब जलने लगती है तो ऊपर चढ़ती है और गर्म होती है। गर्म होकर बत्ती क्या करती है? हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हमने देखा था कि मोमबत्ती हाइड्रोजन और कार्बन की बनी हुई है, और जब वह गर्म होती है तो वह हाइड्रोजन और कार्बन अलग अलग हो जाता है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। हाइड्रोजन गर्म होकर जलने लगता है और वह जलवाष्प बनाता है। पहली बात क्या बनाता है? जलवाष्प बनाता है, और उसके बाद कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है, और यह बहुत मात्रा में ऊर्जा देती है, और इसी के कारण मोमबत्ती आग गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोमबत्ती प्रकाश भी देती है और ऊष्मा भी देती है। उसने यह भी प्रमाणित किया, और हम लोग भी यह प्रमाणित कर सकते हैं कि मोमबत्ती प्रकाश भी देती है और ऊष्मा भी देती है। मोमबत्ती से जलवाष्प भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इसे माइकल फैराडे ने प्रमाणित किया और इसे हम भी प्रमाणित कर सकते हैं। इसके लिए कहते हैं कि 50 ml का एक बीकर या एक शीशे का ग्लास लीजिए और उसमें कुछ बर्फ़ डालिए। एक शीशे का ग्लास लीजिए और उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। क्या होगा? बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जला करके रखिए। इसके नीचे हम क्या करेंगे? एक मोमबत्ती जला देंगे। तो क्या होगा? इसके नीचे ही सतह पर जब मोमबत्ती जब जलेगा तो इसके नीचे सतह पर हमें पानी की बूंदें नजर आएंगी। ग्लास के बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनती है। इस प्रक्रिया से हमने यह जाना कि जब भी हम कोई भी
आग जलती है, जब भी मोमबत्ती जलती है तो उससे जलवाष्प अवश्य बनता है। जो गैस इससे निकलती है, इसकी इसके ज्वलन से जब जो गैस बाहर निकलती है, उसे जब हम चूने पानी के अंदर बहाएंगे तो देखेंगे कि इसका रंग दूधिया हो जाता है। और किसी भी चीज़ों का दूधिया रंग में परिवर्तित होना कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को दर्शाता है। तो हमने इस क्रियाकलाप सिद्ध किया कि जब भी आग जलती है, जब भी कोई चीज़ जलती है, तो उसमें हाइड्रोजन जलकर जलवाष्प बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मौजूदगी भी होती है। जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। दो बातें हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से सीखी। कार्बन डाइऑक्साइड होना चूना पत्थर के अंदर बहाए जाने पर दूधिया रंग जो आता है, इससे प्रमाणित हो जाता है। अगले क्रियाकलाप में कहता है कि आपने दिए में तेल से भीगी हुई बत्ती तो देखी होगी। घर में आपने दिए जलाए होंगे तो उसमें जो बत्ती होती है वो तेल से पूरी तरह भीगी होती है। रुई में तेल सोखकर ऊपर आता है और जलता है। ये रुई जो है ये तेल को सोख कर ऊपर लाता है और वह जलता है। बत्ती नहीं जलती और सारा तेल जल जाता है। बिल्कुल इसी तरह मोम भी पिघलती है और ऊपर की ओर चढ़ती है और इसलिए बत्ती नहीं जलती और मोम जलते रहती है। अगले क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए और दूसरी ओर जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। मतलब एक मोमबत्ती जहाँ जलती है तो उसके बीच में जो लौ निकलती है, उसका जो रस्सी का ठीक ऊपर का भाग, इसके ऊपर कहता है कि कांच की नली लगाइए। इसके ऊपर हम कांच की नली लगा देंगे और दूसरी ओर ये भी ओपन है, खुला हुआ है ऊपर से। दूसरी ओर माचिस की तीली, यहाँ हम माचिस की तीली ले जाएंगे। तो क्या हुआ, अवलोकन कर सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से एक धुआं टाइप का निकलता है और यही असल में जलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोमबत्ती में मोम की जो वाष्प बनती है वही जलता है। इस प्रयोग से हमने जाना कि मोमबत्ती में क्या जलता है दोस्तों, मोम जो वाष्प बन चुका है वह मोम जलता है। एक और प्रयोग करते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक के लिए जलने दीजिए, बाद में इसको क्या कीजिए, बुझा दीजिए। तो जब हम इसे बुझाते हैं तो एक सफ़ेद धुएं की लाइन सी दिखती है और एकदम जल्दी से यदि आप एक जलती हुई तीली को इस धुएं के पास ले जाइएगा तो मोमबत्ती में बत्ती को छुए बिना ही मोम जलने लगेगा। यह क्रियाकलाप हमें क्या बताता है, जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है, ठोस मोम द्रव में और द्रव मोम वाष्प में बदल जाता है। अंत में मोम का यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करता है। मोमबत्ती को सबसे पहले क्या जलती है, गर्मी पैदा होती है और तापमान बढ़ता है। इसके बाद ठोस मोम जो हम देखते हैं वह द्रव में बदलता है, पिघल कर नीचे आता है और वह द्रव मोम फिर वाष्प में बदल जाता है और यही वाष्प जलता है और ऑक्सीजन से क्रिया करता है। क्रियाकलाप 7 में कहते हैं कि क्या आपने मोमबत्ती के लौ में कोई काला भाग दिखता है? क्या आपने मोमबत्ती की जो आग जलती है उसमें कोई रंग काला भी है? कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार काले भाग में टकराइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखेगा? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद है। काला रंग कार्बन का प्रतीक है, इसलिए इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चला कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आग गर्म क्यों होती है? हमने देखा है कि जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलता है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी ईंधन जब हम जलाते हैं तो इतना ऊष्मा क्यों निकलता है। क्या कारण है कि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड
और जलवाष्प बनता है। ये तो अभी अभी हमने प्रयोग करके सीखा था। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जलवाष्प बनाता है और कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार यह जलने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है। यह नया पदार्थ काफ़ी स्थायी होता है, जिस पदार्थ में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस नए पदार्थ को बनने में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है और इसी के कारण आग गर्म होता है। जो नया पदार्थ बन रहा है, इसको बनाने में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है और इसलिए आग गर्म होता है। आपने घर, खेत, दुकान, कारखाने में कभी आग लगते हुए देखा है? आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है। झारखंड में के खनन क्षेत्र में आग लगना आम बात है। तो यदि आपके आसपास इस तरह की घटना हुई हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए कि आग क्यों लगते हैं और इसे क्यों बुझाए जाते हैं। आग पर नियंत्रण की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।